हेलो दोस्तों, कैनम क्लासेस हजारीबाग में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 2 बहुपद का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, बहुपद चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को जान लेनी चाहिए कि बहुपद कहते किसको हैं। बहुपद देखिए दोस्तों, बहुपद किसको कहते हैं। यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात एक धनात्मक पूर्णांक हो तो वह एक बहुपद संख्या कहलाती है। यदि किसी व्यंजक का घात भिन्न, ऋणात्मक या अपरिमेय संख्या होता है तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिया है कि बहुपद कहते किसके, उसका एक इक्वेशन मैंने आप लोगों को समझने के लिए दिया हुआ है कि 2x² माइनस एक्स प्लस 0 एक बहुपद है, क्योंकि x का घात क्या चीज है, धनात्मक है। उसी तरह से x² प्लस √2 एक बहुपद है, क्योंकि x² है जो कि x का जो पावर है वह धनात्मक में, इसीलिए वह संख्या क्या चीज कहलाने लगती है, बहुपद संख्या कहलाती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया हुआ है। मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। हम बुल्लू से लिखते हैं। देखिए आप लोगों को दिया हुआ है कि इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद। आप देखिए ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, ठीक है। ये देखेंगे तो यही आपका जो 2 है वह एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि यही आप कैसा फॉर्म में है, x² प्लस एक्स प्लस 1 के फॉर्म में है, ठीक है। निम्न में से कौन बहुपद है, तो आप देखेंगे कि इनमें से जो बहुपद है ये ऋणात्मक में तो ये नहीं होगा, ये बटे में है तो ये भी नहीं होगा, और ये भी आपका रूट में तो ये भी नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका एक बहुपद संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन एक चर वाला बहुपद है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ये है वह एक चर वाला बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन बहुपद है, तो इनमें से देखिए कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी देखिएगा ये रूट में तो नहीं होगा, ये भी बटे में तो नहीं होगा, ये माइनस में इसका पावर तो ये भी नहीं होगा, इसीलिए इनमें से कोई नहीं आपका एक बहुपद संख्या है। एक बात ध्यान दीजिएगा, आपका जब क्वेश्चन से पूछेगा तो आप 100% आप श्योर हो जाइए कि आपको पूछ देगा ही कि इनमें से कौन बहुपद है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन की जगह आपको 2 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ भी जानकारी देते चला जाऊंगा कि कौन कौन टाइप से आपको सवाल पूछ सकते हैं। जैसे अभी बहुपद का एक पहला टाइप आपका ये क्वेश्चन है, तो पहला टाइप ऐसा है तो इससे एक सवाल दे देगा, दूसरा टाइप आएगा तो उसमें भी एक सवाल आपको 100% उसे देखने को जरूर मिलेगा। निम्न में से कौन बहुपद है, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रूट में है तो ये रूट वाला नहीं होगा, ये देखिए ये भी रूट में है तो ये भी नहीं होगा, ये भी रूट में है तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई रूट में नहीं है ये जो संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक बहुपद है, तो ये तो सरासर बहुपद है ही नहीं, ये भी नहीं है। अगर पावर्स की बात करें तो सब एक क्या है, सबका समान पावर, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए ये बहुपद है, अगर आप देखें तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये सिर्फ आपका बहुपद नहीं है। 8 का देखिए तो निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वह बहुपद नहीं है। चलिए देखिए 9 नंबर में आपका इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वह बहुपद नहीं है। देखिए मैंने जो शुरुआत में आपको बताया कि कौन बहुपद नहीं है, तो उसी से अगर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन बहुपद होता है और कौन बहुपद नहीं होता है। ये ऑलरेडी आपका किस चीज़ में, भिन्न में है, तो भिन्न वाली संख्याएं क्या होती है, कभी भी बहुपद नहीं होती हैं। इनमें से आपका कौन बहुपद द्विपद है, देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है, तो जिसका स्क्वायर 2 होगा, सॉरी जो दो दो चीज के फॉर्म में होगा वही आपका क्या होगा, द्विपद होगा। तो देखिए 5x² माइनस 9x ये आपका क्या चीज द्विपद में, 2 पद में है, तो ये आपका क्या चीज हो गया, आंसर हो गया। निम्न में से कौन द्विपद है, तो ये भी 2 पद में फर्स्ट वाला, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 12 में देखिए, निम्न में से कौन रेखिक समीकरण है, नॉर्मल से रेखिक समीकरण बोलते हैं, तो आपका एक आराम सा आंसर आ जाना चाहिए। तो आपको देखिए क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन द्विघाती, द्विघाती वाला कौन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका द्विघाती है, ओके। 14 नंबर देखिए, निम्न में से कौन द्विघाती बहुपद, जिसका पावर में 2 होगा वो क्या हो जाएगा आपका द्विघाती
बहुपद हो जाएगा। त्रिघाती जिसका स्क्वायर में पावर में 3 होगा तो वो आपका त्रिघाती हो जाएगा। ये बटा वाला नहीं होगा क्योंकि भिन्न की कोई भी संख्या बहुपद नहीं होती है। 50 नंबर में देखिए त्रिघाती जिसका पावर में 3 होगा वह त्रिघाती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब बोल रहा है बहुपद 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x का घात है, तो सबसे हाईएस्ट घात कितना है? 3 है, तो आपका 3 वाला आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुपद 4 माइनस वाई स्क्वायर का घात है, तो इसमें 2 घात है तो आपका 2 हो जाएगा। देखिए सबसे पहला आपको पूछ रहा था कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। दूसरा आपका टाइप क्या देखने को मिला? घात। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन वहां से हो गया कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कौन कितना घात का है, ये आपको दूसरा सवाल देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। चलिए अब 19 नंबर, बहुपद 5t माइनस रूट 7 का घात। देखिए लिखा है 5t माइनस रूट 7, तो इसमें देखिए दोस्तों कुछ रहता नहीं, लेकिन एक जरूर रहती है किसी की संख्या में पावर, तो आपका एक यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आप देखिए इसमें बहुपद 5y6 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6 का घात है, तो कितना है? 6 है। ठीक है, तो क्यों सर में 3 नंबर ऑप्शन में है, तो आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। बहुपद 5 के पावर x के पावर 5 माइनस x के पावर 4 प्लस 3 का घात है, तो कितना हो जाएगा? 5। ये आपका क्या चीज है? घात है, तो ऑप्शन नंबर 3। 22 नंबर, बहुपद 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y8 पावर 8 का घात है, तो 8 है। देखिए एक आपका यहाँ से ध्यान रखेंगे, आपका इस तरह का बहुत सारा सवाल है तो मतलब पूछेगा ही। इसमें भी आपका घात का ही पूछा है तो इसका 4 हो जाएगा, इसमें भी घात का ही पूछा है तो इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 25 नंबर, शून्य बहुपद की घात है। शून्य बहुपद की घात है। देखिए अगर बोलेगा शून्य बहुपद की, अगर शून्य यहाँ पर है फिर इसी का घात अगर बात करें तो इसे क्या किया जाता है? अपरिभाषित। इसे आप परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। बहुपद 3 का घात है। बहुपद 3 का घात, अगर मैं बहुपद 3 का घात का बात करूं तो कोई भी घात नहीं रहेगा। अगर मान के चलो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख दूं प्लस यहाँ पर क्या दे देता हूँ? 3। अब बोलिएगा इसका घात क्या होगा, तो कुछ थोड़ी होगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 0। ओके। हो रहा है 100 घात का एक पदी। 100 घात का है, आपका ऑप्शन में दे दिया x के पावर 100। आप कुछ भी लिख दीजिए, y के पावर 100, a का पावर 100। अगर आपको ऐसे लिखने को बोलता है तो आप जितने अल्फाबेट A to Z तक आप किसी की भी संख्या का आप लिख सकते हैं, लेकिन जो आपको ऑप्शंस में मिल रहा है उसी को आपको टिक करना चाहिए। x का पावर 100 दिया है तो मतलब यही चीज आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, 35 घात का द्विपद होगा। देखिए कहीं भी लिख दीजिए a के पावर 35 प्लस समथिंग से, आप अगर मान के चलो 10 ये लिख देते तो 10 ये लिख दीजिए, आपका जैसा मर्जी। अब क्या दिया हुआ देखो, ठीक है, x की पावर 35 प्लस क्या दिया है? 1, तो यही आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगी? सही आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए यहाँ लिखा है 2t का पावर 3 सॉरी 2x का पावर 3 माइनस 5x का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 में x स्क्वायर का गुणांक है। x स्क्वायर का क्या गुणांक है? -5। -5 आपका क्या चीज़ है? गुणांक है। ध्यान देंगे। मैं इरेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इरेज कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये तो हमें आपको बता दिए। यहाँ पर देखो, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही है, आपको ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। जैसे भी 30 नंबर क्वेश्चन में एक चीज़ मुख्य रोल आपको क्या चीज़ पूछी थी, 30 में यहाँ पर लिख देता हूँ, 35 वाला में समझना थोड़ा सा। सॉरी 30 क्या लिखा है कि 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब इसमें पूछा है क्या है कि x के पावर 4 का गुणांक। अगर 30 का देखे तो बोल रहा है x के पावर 4 का गुणांक, इसमें कोई x का पावर हो ही नहीं, है ही नहीं, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? 0 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं समझाने के लिए यहाँ पर एक इक्वेशन लिख देता हूँ। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर में 0 लिख दूँ। अगर मैं पूछूं कि x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, कितना है, सॉरी कितना नहीं लिखे तो कितना है। ठीक है, तो ध्यान देना कि x के जो गुना में होगा, x का जो गुना में होगा वही उसका क्या चीज हो जाएगा? आंसर में हो जाएगा। तो आप x का गुना में यहाँ क्या चीज है? 4 है, तो इसके लिए 4 ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे अभी आपका 31 नंबर दिया है,
आप यहाँ पर 31 नंबर में समझिए क्या लिखा है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणा। अब एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है। आप जब देखते हैं कि सब गुणा में कुछ नहीं, तो आप जानते हैं कि 1 ही किसी भी संख्या का गुणा में रहता है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका गुणांक हो जाएगा 1। 1 ही आपका क्या चीज़ होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में है, तो आपका 2 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 32 मतलब बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। अगर आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में गुणांक कितना है, तो अब इस x का देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1 रहता है। और जब 1 है तो देखिए आपको दोस्तों कितना हो जाएगा, -1 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो π/2 आपका 2 में है, तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। बहुपद √2x माइनस एक्स में एक्स स्क्वायर का, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जिक्र ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का जिक्र ही नहीं है, तो ऑलरेडी आपका एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा गुणक, क्योंकि 0 अगर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 35 एक्स स्क्वायर 0 के लिए बहुपद। अब यहाँ पर आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया और आपको ध्यान से देखना होगा। जो भी विद्यार्थी अगर थोड़ा बहुत अभी स्किप करके देखते आ रहे होंगे, तो अब आप लोगों को पूरा ध्यान से देखना होगा कि क्या चीज़ है। 35 नंबर मैं यहाँ पर बना देता हूँ, क्या है सो सुनिए। हो रहा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में, अगर आप यहाँ पर एक मान आपको बैठाने के लिए दिया है x बराबर 0, ठीक है, तो आप आंसर जब बनाएंगे तो 5 इंटू 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3 देखेंगे तो ये कोई भी संख्या 0 से गुना होता है तो 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3। अब 0 माइनस क्या हो जाएगा, ये गुना होगा तो 0 प्लस 3 कितना आ गया दोस्त आपका आंसर 3। ठीक है, 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या चीज होगा, सही हो जाएगा। देखिए अब आपका कितना दिया 36 नंबर, ध्यान देंगे मैं लिखते जा रहा हूँ। 36 में क्या बोला है, x बराबर -1 आपको दे दिया है। बोल रहा है कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का निकालिए, वही इक्वेशन में निकालने बोल रहा है। तो आप बनाएंगे 5 इंटू -1 माइनस 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये कितना हो जाएगा -5 -4। और कोई भी संख्या जब माइनस माइनस को गुना करेंगे, अगर मैं बात करूँ -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा +1, क्योंकि माइनस माइनस क्या होती है, प्लस होती है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1 प्लस 3 -5 -4 प्लस 3। अब माइनस माइनस दोनों संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ेगी, माइनस माइनस प्लस का मतलब 9, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का प्रयोग करेंगे +3। अब माइनस प्लस माइनस घटेगा, 9 में 3 जाएगा तो 6, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का साइन का प्रयोग करेंगे। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अब कितना नंबर, अब 37 में अगर आप देखें तो x बराबर क्या दे दिया है, 2 दे दिया है। और फिर वही सा इक्वेशन जो ऊपर में आपका इक्वेशन है उसी में बैठाने की बात कर रहा है। तो आप लिख दीजिए 5 इंटू 2 माइनस 4 2 का होल स्क्वायर माइनस 3। अब 5 दूना 10 माइनस 4, अरे 2 दूना 4 हो जाएगा, -3 बराबर 10 माइनस 16 माइनस 3। तो ये माइनस माइनस वाला एक साथ जुड़ जाएगा, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 19, यहाँ पर -9 आपका आंसर आ जाएगा। -9 किस ऑप्शन में है, तो -9 आपका, अरे ये प्लस में था ना, हम लोग माइनस में करके बना दिए, इसीलिए हम लोग को गड़बड़ा गया। प्लस का बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अगर हम प्लस करें तो कितनी हो जाएगी, अगर हम यहाँ भी प्लस करें तो ये जुड़ेगी नहीं, बल्कि 10 13 13 कितनी हो जाएगी तब 13 माइनस 19 हो जाएगी, तो मतलब -6 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर भी हम गड़बड़ कर गए क्या, अगर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ तो मैं फिर से बताता हूँ आपको। इधर गया पेन, पेन आ जाओ, इरेजर, मैं पहले मिटाता हूँ इसको। और ऐसे भी बढ़िया से दिख नहीं रहा था, इसीलिए हम लोग को क्या हो रही थी, दिक्कत भी हो रही थी ना। देखिए दोस्तों, अब हम लोग पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। पेन 37 नंबर हम लोग अच्छे से समझते हैं।
देखिए मैं आपको यहाँ पर 37 नंबर का अच्छे से समझाता हूँ। क्या दिया हुआ, x बराबर 2 दिया हुआ और हम लोग को फाइंड आउट करना है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3। 10 माइनस 4 चौके 16 का 16 लिख दिए। देखिए अब ये प्लस प्लस में तो दोनों जुड़ेगा, 13 माइनस 16 प्लस प्लस माइनस माइनस घटेगा तो 16 में 13 जाएगा तो सॉरी हाँ तो 3 और बड़ी संख्या माइनस में तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी जिस ऑप्शन में आपका -3 आंसर वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन में आपका -3 है तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपका आया है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको समझना चाहिए। x बराबर 0 दिया है तो P0 आप जब निकालेंगे, चूंकि x के बराबर 0 दे दिया है, 0 का होल स्क्वायर कितना होता है 0। कौन से ऑप्शन में है तो ए नंबर ऑप्शन में है, तो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अब 39 नंबर क्वेश्चन की देखें तो क्या लिखा है y बराबर 1 और पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई दिया हुआ है, तो आप 1 का स्क्वायर करें और -1, 1 माइनस 1 बराबर 0। देखिए इक्वेशंस में आपका क्या चीज़ दिया हुआ था, यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो +1 में भी है ना, तो +1 हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो गया, +1 इक्वल टू 1 आपका क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, जो लोग जानते हैं उन लोग का ठीक है और जो लोग नहीं जानते वो सब ध्यान से देखते जाइए। मैं आपको बताता हूँ 40 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पूरा x बराबर 1। ओके, अब यहाँ निकालने के लिए आप लोग को दिया हुआ है पी एक्स बराबर 5x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर जैसे पी एक्स दिया हुआ है x बराबर 1 कर दिया है तो यहाँ पर p1 निकालिए, 5 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस 2। अब 5 इंटू, अगर एक को आप 3 बार गुना करेंगे तो एक ही रह जाएगा -2, अगर एक को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा -2। 5 -2 अब माइनस माइनस दोनों एक साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर -4 हो जाएगा और घटाने के बाद 1 आ जाएगा, तो 1 जिसमें होगा वही आपका क्या चीज़ हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अरे यार मैं कितनी बार ऑप्शन से लेने में ही गड़बड़ कर रहा हूँ। देखो मैंने ये अलग क्वेश्चन बनी है, चूंकि यहाँ पर +3x है वो मैंने क्या किया है ध्यान में ही नहीं लिया हुआ हूँ। अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूँ, ध्यान दो, मैं अगर यहाँ पर मैं 3x जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर +3 इंटू क्या आ जाएगा 1 +3 +3 +3, तो यहाँ पर भी देखिए 1 अभी आया, +3 अगर हम लोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + 3 4, तो 4 जिसमें होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर 1 का देखिए x बराबर 1, पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x + 7 दिया हुआ है, तो p1 5 1 का स्क्वायर -3 1 + 7, 5 - 3 + 7, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 - 3, तो आपका 9। और 9 किस ऑप्शन में है तो वो 9 आपका 4 वाला ऑप्शन में, तो 4 ऑप्शन से आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए अब आपका आया 42 नंबर क्वेश्चन। अब 42 नंबर वाला क्वेश्चन में देखें तो पी एक्स बराबर x - 1 दे दिया है और p0 आपको क्या बोला निकालने के लिए, मतलब x बराबर 0, तो आप p0 रखेंगे तो 0 - 1 क्या हो जाएगा -1 आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो 43, ठीक है 43 लास्ट क्वेश्चन। अब 43 में देखेंगे यहाँ पर तो पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 2x + 7, p1 बोलता है तो p1 निकालिए, मतलब x बराबर 1। अब 5 × 1 का होल स्क्वायर -2 × 1 + 7 बराबर 5 - 2 + 7, दोनों को जोड़ दिए 7 × 5 12 - 2 10। अब 10 कौन से में है तो एक नंबर में है, तो एक नंबर आपका सही हो जाएगा। ओके, 44 नंबर क्वेश्चन। अगर 44 नंबर क्वेश्चन को आप देखें ध्यान से, मैं बताता हूँ 44 नंबर क्या लिखा है पी एक्स बराबर x + 5 का शून्यक। अरे भैया जब शून्यक बोला है तो ध्यान देना एक बात को, जब शून्य दो तरह का पूछते हैं, अब जब यहाँ पर अभी फर्स्ट शून्य किस तरह से, मैं सेकंड शून्य भी आपको बता दूंगा। यहाँ पर जब शून्य का आप लोग को पूछा गया है तो ध्यान देंगे p बराबर आप पी एक्स बराबर आपको क्या कर देना है 0 लिख देना है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर 0 बराबर x प्लस 5 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगी -5। जहाँ पर -5 होगा वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आपका 45 नंबर क्या लिखा हुआ है, पी एक्स बराबर x -5, दिख नहीं रहा है ना, छोड़ो इधर मैं लिखता हूँ, पी एक्स बराबर x -5 है ना। अब शून्य बोल रहा है तो 0 बराबर x -5, x बराबर क्या हो जाएगा 5, कौन सा ऑप्शन में है तो 1 ऑप्शन में, तो 1 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया है, पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 यानी 2x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5/2, किस में है -5/2, -5/2 1 में ही था शायद, 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अरे दोस्त गड़बड़ हो गई क्या, हम लोग इरेजर ले ही नहीं पाए थे। ठीक है मैंने बना दिया था, किधर गया, पेन ले लिया, पेन देखिए कितना गया -5/2, तो ये ऑप्शन नंबर देखिए, लेकिन इसमें गड़बड़ है दोस्त, आप इसको गौर से देखेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर ऑप्शन, सॉरी इधर दिखता नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन में भी देखिए लिखा है 5/-2, तो ये भैया बराबर माइनस, ये भी बराबर चीज ही है -5/2, लेकिन ये यहाँ पर ऑप्शन देने वाले ध्यान नहीं दिया है, जब आप टिक करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, पी एक्स बराबर 3x-2, ओके। अब दिया हुआ है तो 0 बराबर 3x-2, 3x बराबर 2, x बराबर 2/3, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 48 क्वेश्चन नंबर, आप देखिए तो पी एक्स बराबर 2x प्लस 1, 0 बराबर 2x प्लस 1, 2x बराबर -1, x बराबर -1/2, आपका क्या चीज़ है आंसर हो जाएगा। 49 हम लोग बनाए 49 को, तो दिया है कि पी एक्स बराबर x के पावर, ध्यान से बनाना है इसको नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, पी एक्स बराबर x के पावर 31 प्लस 1, x -1 से विभाजित किया जाता है तो सफल होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर इस तरह का सवाल पूछेगा जब भी, तो आप उतना विभाजित मत करने जाइए, x -1 बराबर इसको शून्य बना दीजिएगा, 0, x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो ध्यान देना यहाँ पर आप 1 का पावर 31 प्लस 1, तो मतलब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, आपको कितना क्या चीज़ बचेगा शेषफल बचेगा। ओके तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगी सही हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, आपका सवाल यहीं पर समाप्त होता है। और वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर से लाइक करें। अगर और आपको किसी भी तरह का त्रुटि लगता है तो आप कमेंट में हमें कमेंट करें, ताकि मैं आपके जितने भी मुसीबतें हैं मैं उसका सोल्यूशंस कर पाऊँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।